हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पढ़ाई क्लासेस पे। आज हम बनाने वाले हैं अटेंडेंस शीट। तो आइए अटेंडेंस शीट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं काउंटिंग 1 2 3। अब देखो, अब मुझे टोटल काउंटिंग लिखनी है 30 तक। अब मैं 1 2 3 लिखूंगा तो काफ़ी सारा हमारा टाइम जाएगा, तो हम सिंपली 1 और 2 लिखते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं एंड देन हम कर देते हैं ड्रैग डाउन। एक तो ये वाला तरीका होता है हमारा, यहाँ तक कर दो 30 तक, ठीक है। ये हमने 30 तक कर दी। और एक और तरीका होता है जो इससे भी इजी होता है। वो क्या होता है, जैसे मैं ये डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप किया सिर्फ 1, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ पे आपको दिखेगा एक फिल वाला ऑप्शन, यार है फिल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है आपको। फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है सीरीज़ वाले ऑप्शन के अंदर। किसके अंदर जाना है? सीरीज़ वाले ऑप्शन पे, तो क्लिक कर देना। अब देखो यहाँ पे आएगा सीरीज़ का टाइप, कि सीरीज़ इन आपको क्या रखनी है, जो आपको काउंटिंग है वो किस तरफ लिखनी है, रो वाइज लिखनी है कॉलम वाइज। तो ऑब्वियसली हमें रो वाइज लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आता है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या रहेगी हमारी 1, क्योंकि काउंटिंग में क्या क्या होता है 1 1 का गैप होता है। और स्टॉप वैल्यू क्या होगी हमारी? स्टॉप वैल्यू होगी हमारी 31 कर दो या 30 कर दो। तो हम 31 कर देते हैं, हम जनवरी का अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने कर दी 31, तो ओके कर दिया। अब देखो, आप देख सकते हैं हमने एक ही बार में काउंटिंग्स लिख ली हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हो इनके कॉलम्स ना काफ़ी बड़े बड़े आए हैं, तो हमें इतना बड़ा स्पेस तो नहीं चाहिए। तो यहाँ से ना सभी को सिलेक्ट कर लो, इस पर क्लिक करो, देखो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ फॉर्मेट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इस वाले पे क्लिक कर देना है। तो देखो ऑटो फिट कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे। बट आप एक चीज़ देख सकते हो यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो इनके जो कॉलम की जो विड्थ है वो देखो काफ़ी कम है, और इनकी कॉलम की विड्थ ज़्यादा आ रही, क्योंकि इनमें 2 वो लिख रखे हैं हमने लेटर्स, इनके अंदर एक एक है। तो हम चाहते हैं सबके बराबर हो जाए, तो बराबर के लिए हम इनको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे हम फिर से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आता है कॉलम की विड्थ, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आप मैनुअली टाइप करके देख लो कि आपको कितनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 3 टाइप कर देता हूँ, 3 टाइप किया और मैंने कर दिया यहाँ पे ओके। तो देखो अब सभी कॉलम की विड्थ सेम हो गई, ठीक है। नेम नहीं दिख रहा, नेम को बढ़ा लेते हैं, डबल क्लिक कर, ठीक है। अब ये करने के बाद यहाँ पे हम कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे कि हम नाम लिख लेते हैं करण, अर्जुन, लक्की, सोना, तनुज। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ नाम लिख लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए, अब जनवरी का डेटा हम बना रहे हैं। जनवरी के डेटा में ना मान के चलो 1 तारीख को था संडे, फॉर एन एग्जाम्पल 1 तारीख को संडे एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एस, तो संडे था ना, एस एस कैपिटल लिख देते हैं, इसको स्मॉल एस आ रहा है, चलो कैप्स लॉक ऑन करके एस 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 1 तारीख को संडे मान के चले हम। तो यहाँ पे क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर 8 को संडे होगा। तो हम इसी संडे को सिलेक्ट करते हैं, संडे को कर लेते हैं हम कॉपी। कॉपी करने के बाद 8 पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। इसके बाद संडे का होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 15 को यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसके बाद संडे का होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 22 को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद संडे कब होगा, कैलकुलेट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लास्ट हमारा होगा 29 को। तो यहाँ पे हमने सभी संडे लिख लिए कि हमारे संडे कब आएंगे। अब जो बच्चे जब प्रेजेंट रहे, जब एब्सेंट रहे, तो उनकी प्रेजेंट और एब्सेंट लगा दो, ठीक है, क्योंकि आपको मैनुअली लगानी पड़ेगी अटेंडेंस। अब कंपनी में भी काम कर रहे हो तो आप मैनुअली लगाओगे। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं P यहाँ पे हम अब हम इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देंगे, Ctrl+C, यहाँ पे हमने कर दी इनको पेस्ट।
फिर यहाँ से हमने कुछ अटेंडेंस उठाई, कंट्रोल सी, यहाँ पे कर दी हमने पेस्ट। यहाँ से कुछ उठाई, यहाँ पे कर दी उल्टी सीधी, इसी को प्रेजेंट को हम पेस्ट कर देंगे। ये वाली प्रेजेंट उठाओ यहाँ से, कंट्रोल सी, यहाँ पे कर दो पेस्ट। यहाँ से ले लेते हैं इन दोनों, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर देते हैं हम पेस्ट। अब इतना पेस्ट करने के बाद इनको सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी, यहाँ पे कर दो एंटर। यहाँ पे कर देते हैं हम प्रेजेंट, यहाँ पे कर देते हैं हम एब्सेंट। ये संडे का एस हट गया, एस लगा देते हैं। अब देखो इनमें थोड़ी सी हमें जैसे संडे अब हम थोड़े ना हाईलाइट कर देते हैं ताकि संडे हमें अलग से दिखे एडिशनल। इसमें भी थोड़ी प्रेजेंट लगा देते हैं, कंट्रोल सी, एंटर। इसको कर देते हैं प्रेजेंट। संडे हाईलाइट कर देते, तो संडे को सिलेक्ट कर देते, संडे को कर देते हैं रेड कलर। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जाके इसको कर देते हैं रेड, सिंपली इसको भी रेड कर देते हैं ताकि संडे दिखें हाईलाइट होके। ठीक है, संडे। अब मैं इनकी अटेंडेंस को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंटर, कंट्रोल सी, पेस्ट, कॉपी एंड देन पेस्ट। कॉपी एंड देन पेस्ट। तो अगर ये बच्चे हुए संडे जो है इनको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो सिलेक्ट करना है रेड कलर एंड देन इनको सिलेक्ट करो और रेड कलर। ठीक है, अब देखिए इसको ना थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, इनमें कलर्स वगैरह लगा तो कि थोड़ा हमारा ना जो फॉर्मेट जो हमने बनाया अट्रैक्टिव लगे। तो सभी नामों को सिलेक्ट करते हैं, इसमें कर देते हैं ब्लू कलर और इसकी हेडिंग्स पे कर देते हैं वाइट कलर। ठीक है, अब एग्जैक्ट सेम इन पे करना है तो इनको सिलेक्ट कर लो, ब्लू एंड वाइट। ठीक है, एक बॉर्डर भी लगा देते हैं, तो बॉर्डर भी लगाएंगे। इसमें एक दो चीज़ें और ऐड ऑन कर लेते हैं फिर बॉर्डर लगाएंगे। ठीक है, अब एक दो चीज़ हमें क्या ऐड ऑन करनी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिखना है टोटल प्रेजेंट। यहाँ पे आपको टोटल प्रेजेंट लगानी है, टैब इसमें लगानी है आपको टोटल एब्सेंट। तो यहाँ पे आप टोटल प्रेजेंट टाइप करोगे, यहाँ पे आप टोटल एब्सेंट। अब ये दोनों को भी हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं, इनके अंदर भी हम कलर कर देते हैं। ठीक है, अब जो डेटा है हम यहाँ से अपना डेटा सारा सिलेक्ट कर लेते हैं इनको बॉर्डर लगाने के लिए। तो अब जितना आपने डेटा टाइप किया उस डेटा को सिलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ बॉर्डर के अंदर और ऑल बॉर्डर कर दो। ठीक है, अब ये हमने बॉर्डर लगा दिया है। हम चाहते हैं ये जो आपको ग्रिड लाइन्स दिख रही हैं ये आपको ग्रिड लाइन शो ना हो, इसके लिए हम क्या जाएंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में आता है ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन, इसको कर देंगे हाइड। ठीक है, अब सिर्फ आपको अपना डेटा दिख रहा होगा। अब देखिए हमने इसमें सारी चीज़ें कर दी, बस हेडिंग डालना भूल गए कि अटेंडेंस शीट है। अब हेडिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हमें क्या चाहिए, एक रो चाहिए। तो रो लाने के लिए आपको फर्स्ट रो पे ही क्लिक करना है और जाना है आपको इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर क्या चाहिए आपको, रो चाहिए, तो रो पे क्लिक करो। तो ये हमारी एक रो आ गई। अब इस रो को पूरी को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, रो ये मर्ज कर देनी है। मर्ज किया हमने, बॉर्डर्स भी लगा देते हैं इस रो पे। अब यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अटेंडेंस शीट लिख दो। ठीक है, तो ये हमारी अटेंडेंस शीट हो गई। अब इस पे इसका साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा अटेंडेंस शीट का। इसको भी कलर कर देते हैं बढ़िया सा, ये हम येलो रख देते हैं, ये हम रेड रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इस प्रकार से अटेंडेंस शीट का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बन के रेडी हो चुका है। तो इतना स्ट्रक्चर बना लेना अच्छे से। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, अब हम इसके अंदर फॉर्मूलाज अप्लाई करने वाले हैं कि अब जैसे ये हमने अटेंडेंस शीट तो लगा दी पूरे महीने का। अब महीने में मुझे कैलकुलेट करनी है कि बच्चा कितने दिन प्रेजेंट रहा और कितने दिन एब्सेंट रहा। अगर देखो मैं मैनुअली गिनूंगा 1 2 3 4 5 तो कितना सारा टाइम जाएगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपली। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट पे आपको क्लिक करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल्स टू
काउंट COUNT काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। आपको सारा डेटा सेलेक्ट करना है 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का, सिर्फ करण का जिसका भी हम निकाल रहे हैं, एक जन का निकालना है, सिर्फ एक ही का सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ मैंने करण का सिलेक्ट किया 1 से लेके 31 तक, कॉमा। अब लगाना है मुझे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम क्या रखेंगे, अब देखो सबसे पहले मैं क्या काउंट कर रहा हूँ, टोटल प्रेजेंट। तो टोटल प्रेजेंट के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, P। तो आपको फर्स्ट वाले में से P सिलेक्ट करना है। P सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं सिंपली 16 आ गया हमारा। अब इसको ड्रैग डाउन कर दो, तो ये हमारे निकला है टोटल प्रेजेंट। अब मुझे टोटल एब्सेंट निकालनी है, तो एब्सेंट पे क्लिक करना है, दोबारा लगाना है आपको इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट पूछते हैं ना, रेंज। तो पहले रेंज सेलेक्ट कर ली हमने, तो पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, सिर्फ वही करण वाली सेलेक्ट करनी। तो रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है कॉमा। अब क्राइटेरिया, अब आपको इसमें क्या सेलेक्ट करनी है, एब्सेंट सेलेक्ट करनी है, तो एब्सेंट पे क्लिक कर दो, देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर एंड देन ड्रैग डाउन। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट काउंट हो गई हैं। किसी को अगर कुछ कोई चीज़ नहीं समझ, आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। देखो 16 दिन वो प्रेजेंट था, 10 दिन एब्सेंट था, 16 और 10 कितने हो गए हमारे, 26, और 5 संडे थे हमारे। ठीक है, कितने हो गए हमारे, 31 हो गए ना टोटल पूरे। तो आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो अटेंडेंस शीट आप बना लेना अपने में। जो भी चीज़ नहीं समझ आए, कोई अगर फॉर्मूला नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। एक काम करता हूँ, मैं इसका फॉर्मूला भी इधर ही मैनुअली टाइप कर लेता हूँ कि टोटल प्रेजेंट का क्या रहेगा, टोटल एब्सेंट का क्या रहेगा। यहाँ पे टाइप कर दूँ, ये आप कर लोगे। अगर आपको फॉर्मूला चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर हमें फॉर्मूला दे दो, तो हम आपको फॉर्मूला दे देंगे। आई होप आपको अटेंडेंस शीट अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस नई वीडियो के साथ, बाय बाय।